हेलो एवरीवन, क्लास 9 साइंस का पेपर आपका कैसा हुआ है? प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मेंशन करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ साइंस की आंसर की। एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे सभी। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका पेपर में वो दिया था कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सब्लिमेशन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। तो गैस में क्या, गैस स्टेट में क्या नहीं होता है बेटा? डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसमें से क्या नहीं है बेटा? बर्निंग ऑफ केमिकल चेंज क्या है बेटा? बर्निंग ऑफ वुड। मतलब अगर आप लकड़ी को जला रहे हैं तो उसके बाद उसे वापस से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं राख से। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला जो है कैल्शियम फॉस्फेट का हो जाएगा CA3PO4। ठीक है, उसके बाद में कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है उसका कॉम्बिनेशन कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। तो आप उसे जब चेंज करेंगे तो आपका जो रेशो है वो कितना आएगा? 3:8 आएगा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन Na11। ठीक है, Na11 एंड 12 Mg। मतलब सोडियम जो है वो 11 पे आता है और मैग्नीशियम जो है 12 पे आता है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 22 और मैग्नीशियम का होता है 24। तो आपको निकालना क्या है बेटा? न्यूट्रॉन जो है वो सेम आएंगे 11 एंड 12। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं बेटा आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ से C जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले क्रूशियल रोल्स इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? लाइजोम्स। उसके बाद 9th क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका आएगा एपिकल मेरिस्टम्स। यहाँ पे कैपेबिलिटी होती है कंटिन्यूस सेल डिवीजन की इसके पास में, एपिकल मेरिस्टम्स के पास में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट पाथ। इसका 10th का आंसर जो है वो 11 A हो जाएगा, ये ऑप्शन। 11th में बोल रहे हैं इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी स्पीड विल बी कांस्टेंट। मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। उसके बाद में बोल रहे हैं पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, बैकवर्ड का हो या फॉरवर्ड का हो, सारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़े थे। उसके बाद में व्हेन डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है बेटा आएगा ड्यू टू मोमेंटम, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। ठीक है, उसके बाद में द वैल्यू ऑफ एक्सलेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। G की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है इक्वेटर में, और पोल्स पे क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। नेक्स्ट क्या आपके पास में, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी बेटा रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ये मैंने क्वेश्चन सुबह मॉर्निंग में डिस्कस किया था। EP प्लस में क्या होता है? E के पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है? इक्वल होती है। उसके बाद में वर्क डन जो है, वर्क डन डज नॉट डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन बेटा। तो वर्क डन जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 17 क्वेश्चन का आंसर जो है 17 का हो जाएगा B वाला पार्ट, 18 का हो जाएगा आपका C, 19 का हो जाएगा A एंड 20 का हो जाएगा बेटा C। ठीक है, ये सब आपने पढ़े हैं चैप्टर। क्रॉप रोटेशन प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में। टिश्यू चैप्टर से भी है। 18 जो क्वेश्चन है वो टिश्यू चैप्टर से है। इन बच्चों का कल एग्जाम है, एक बार इन क्वेश्चन को देखे जाएंगे बेटा। कार्टिलेज वगैरह का टिश्यू चैप्टर से या रखा है क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक बार पढ़ के जाएंगे अच्छे से। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसमें आपको मिक्सचर और कंपाउंड को अलग अलग करना था। तो आयरन एंड सल्फर जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा? आयरन सल्फाइड। तो क्या बनेगा आपके पास में? FeS कंपाउंड है ये हमारा। सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, तो ये क्या आएगा बेटा? आपका मिक्सचर है। NaCl बनता है ना, NaCl को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से देखो बेटा, न्यूमेरिकल जो है आपका मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू पे आपने डिफरेंस कर ही लिया होगा। और एरोलर का फंक्शन आ रखा था कि इसे कनेक्टिव टिश्यूज क्यों बोलते हैं। 24 क्वेश्चन में आपका F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ से आप जब आप 1500 को माइनस कर, ये क्या है? एक्सलेशन जो है निगेटिव में है ना, निगेटिव एक्सलेशन है, तो माइनस करेंगे, -1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इको क्या होता है? और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, इनका कल एग्जाम है, एक बार देख लेंगे। इको रिवर्बरेशन वगैरह। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड। तो बेटा टाइम का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/f। 1 में 0.05 करेंगे आप तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं कैटल फार्मिंग के, ये भी आपको लास्ट चैप्टर है आपका
उसमें दिया हुआ है आपका बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। ड्राई आइस क्या है बेटा, CO2 होती है। क्या होता है जब इसको हीट करते हैं, फिनोमिना जो है चेंज इन स्टेट, पढ़ लेना इसका। केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। पोटेशियम ऑक्साइड का होता है बेटा K2O, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, बोल रहे हैं विच सेल ऑर्गेनल्स इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों होता है वो सब आप सबको पता ही है बेटा। ATP की फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो स्टोर रहती है पावर हाउस ऑफ द सेल में, ठीक है। नेम टू सेल ऑर्गेनिज्म विच हैव देयर ऑन DNA राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ DNA राइबोसोम्स। DNA की फुल फॉर्म भी आई हुई थी, सोचो इतना इजी क्वेश्चन बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत ही इजी पेपर आया था। टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ बेटा क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम। देखो बेटा जितने भी हैं आपके में, कॉलमनर है, स्क्वामस है, सारे जितने भी एपिथेलियम हैं, 4 के 4 जो है क्यूबोइडल एपिथेलियम है, उनके फंक्शन अच्छे से पढ़ के जाना टिश्यू चैप्टर से, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछ लेंगे आपसे एग्जाम्स में। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, MTB, याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म। MTB बेटा मसल्स को बोन से कनेक्ट करने के लिए MTB होता है, यानी टेंडन्स। और बोन से बोन्स मतलब बल्ब, बल्ब मतलब BLB। बोन्स से बोन्स को कनेक्ट करना है, लिगामेंट्स होते हैं BLB, ठीक है। इस तरह से आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट्स फूड इन प्लांट्स बेटा, फ्लोएम होता है। फूड को ट्रांसमिट करता है कौन बेटा, फ्लोएम। एंड मिनरल्स और वाटर को ट्रांसमिट करता है आपका जाइलम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना एक बार सारे। 31st क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए रेस्टिंग बॉडी ऑफ 20 kg बेटा। आपको क्या क्या दिया था यहाँ पर, फोर्स दिया है, मास दिया था और वेलोसिटी निकालनी है बेटा। तो F इज इक्वल टू MA फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से आपको एक्सलेशन निकालना पड़ेगा। और एक्सलेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले जो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S लगाएंगे आप लोग। एक और फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो लेकिन आपका जो फॉर्मूला है मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यही लगेगा आपका, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S। यहाँ से निकालने के बाद आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं बेटा, साउंड की रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। पढ़ लेना इनको। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कौन कौन से जो एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स का। अल्ट्रासोनिक में आपका डॉल्फिन आ जाएगी, ठीक है। 2 एनिमल्स के नाम थे यहाँ पर। फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। ये बेटा क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा डिमांडिंग होता है। KLM शेल्स में पूछ लेंगे आपसे, KLM शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो मतलब समझ लीजिए उनका क्या ही होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। K शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L शेल में 8 होते हैं और M शेल में 8 होते हैं, ठीक है। और जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है बेटा यहाँ पर Mg का, Mg 12 नंबर पे आता है, तो 282 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बन जाएगा आपका। और मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर जो है बेटा 12 है, Mg++ लिखा है यहाँ पे, तो Mg2 की बात हो रही है। और आप इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, Mg2+ है तो 28 आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब बोल रहे हैं हीलियम, नियोन एंड आर्गन जो है उनकी 0 वेलोसिटी होती है। क्यों होती है, बिकॉज ये कंप्लीट होते हैं आपके, ठीक है। हीलियम क्या है 2 नंबर पे आता है और K शेल में 2 ही चाहिए हमको, तो यहाँ पे इसकी भी जीरो होती है कन्फिग्रेशन। इस तरह से करना था आपको। सिंबल जो है सिलिकॉन का SI है, सल्फर का S है, सिल्वर का Ag है, सोडियम का बेटा Na है। वैक्यूल्स का फंक्शंस क्या होता है ये सब आपने कर ही लिया होगा। ATP का फुल फॉर्म जो था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत इजी। DNA का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, SCR का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और REA का बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल वेयर। प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, क्वेश्चन पूछा था बेटा। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के साथ साथ आप लोग वो पढ़ लेना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेना। किचन ऑफ द सेल बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट को, और बॉल को थ्रो किया गया है कहाँ पे, ऊपर को थ्रो कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ से आपको निकालना था क्या, हाइट निकालनी थी, तो हाइट आप लोगों को इस तरह से निकाल लेना आप लोग, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रेशर को डिफाइन करना है बेटा, थ्रस्ट और प्रेशर दोनों पढ़ के आना एक बार अच्छे से, किस कौन कौन से फैक्टर इन पर डिपेंड करता है। मास और वेट में डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ लेना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, एक मीनू है, ठीक है। यहाँ पे बोला था व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन एट नियर द ग्राउंड। तो याद रखना है बेटा, जो आपको पता होना चाहिए, एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। बट ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या बोल रहे हैं, स्टोन कहाँ पे पहुँच चुका है, ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, 0। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे 0 होती है, जब वो बिल्कुल अपर लेवल पे होता है, ऊपर को होता है, ठीक है। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है।
तो जब ग्राउंड पे पहुंचा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे सिर्फ हाफ mv² आएगा आपका आंसर। बोल रहे हैं विच टाइप ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय द स्ट्रेच स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये बोल रहे हैं कि जो विंड टर्बाइन है उसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है बेटा रोटेटरी एनर्जी में। और यहाँ से क्वेश्चन था कि वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखिए, तो आपको पता है बेटा कौन कौन सी एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये सारी एनर्जी जो है आप इनको लिख लेना। 4 एग्जाम्पल देने थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स टिश्यू चैप्टर से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आप लोग जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस भी कर लेना, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम से डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे। बहुत अच्छे से एक बार जाइलम एंड फ्लोएम को पढ़ लेना, क्योंकि उनमें से लिविंग सेल्स, देखो लिविंग टिश्यूज़ के बारे में क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया है। लिविंग टिश्यू कौन सा होता है बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा। और डेड टिश्यूज कौन कौन से हैं, एक बार इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्लोएम कौन सा था बेटा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स वगैरह सब कुछ पढ़ लेना, इनके फंक्शन वगैरह भी, ठीक है। फंक्शन ऑफ जाइलम क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करता है, आपको पता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है बेटा, मिनरल्स और वाटर को ट्रांसमिट करता है, और ये यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्लोएम है वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, दो फूड को ट्रांसमिट करता है बेटा, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, मतलब मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो था वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो आपका बर्निंग कैंडल्स है वो कैसा चेंज है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर, कि जो बर्निंग कैंडल है वो बोथ फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों ने अगर केमिकल चेंज और फिजिकल दोनों लिखा है तो दोनों टाइप से क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शेप भी जो है आपका बर्निंग कैंडल का वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी फॉर्म्स वाटर कैन एग्जिट, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था आपसे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आप सबको पता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ साथ सस्पेंशन पढ़ लेना, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर भी पढ़ के जाना, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट्स वगैरह पढ़ लेना। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सीम्स होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस होता है। और इसमें जो आपका एग्जाम्पल है वो मिल्क हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। उसके बाद टिंडल इफेक्ट्स के बारे में देखो पूछा गया आपसे, 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपसे। हो सकता है जिन बच्चों का कल एग्जाम्स है उनसे टिंडल इफेक्ट्स की डेफिनेशन वगैरह पूछ ले, तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन प्लस उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ के जाना। ऑल द बेस्ट बेटा जिन बच्चों का कल एग्जाम्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।